डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस, यह वो नाम है जिसे चीन के लोग बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लेना पसंद करते हैं। आज उनके निधन को 80 वर्ष हो गए हैं, फिर भी चीन की आम जनता में उनकी निस्वार्थ मानव सेवा और अपने काम के प्रति लगन और समर्पण को लोग आज भी याद करते हैं। चीन में उन्हें भारत चीन मित्रता के प्रतीक के तौर पर सम्मान प्राप्त है। तो आज न्यूज स्टोरी में हम जानेंगे कि क्या है डॉक्टर कोटनिस की कहानी, वो चीन कैसे पहुंचे और क्यों चीन के लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। दरअसल दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान चीनी सेना के कमांडर चू दे ने भारत में आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से घायल चीनी सैनिकों के इलाज में सहायता देने के लिए भारतीय डॉक्टरों को चीन भेजने का अनुरोध किया। भारत खुद भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और भारतीय जनता भी आज़ादी की हवा में सांस लेने के लिए छटपटा रही थी। इसके बावजूद नेहरू जी ने पड़ोसी देश से मदद की गुहार अनसुनी नहीं की और 5 डॉक्टरों को इंडियन मेडिकल एड मिशन टू चाइना के तहत भेजा। डॉक्टर कोटनिस उन 5 डॉक्टरों में से एक थे। डॉक्टर कोटनिस को छोड़कर अन्य सभी सकुशल स्वदेश लौट गए, लेकिन तब भी वे चीन में मोर्चा संभाले हुए रहे और लगभग 5 सालों तक चीनी सैनिकों की जी जान से सेवा की। यही कारण है कि उन्होंने अपनी सेवा से चीनी सैनिकों का दिल जीत लिया। डॉक्टर कोटनिस का जन्म 10 अक्टूबर 1910 को महाराष्ट्र के शोलापुर में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनका भरा पूरा परिवार था, जिसमें 2 भाई और 5 बहनें थीं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के जीएस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। जब वे मध्य चीन के हपई प्रांत पहुंचे तब उनकी उम्र 28 साल थी। उसके बाद उन्हें यानान भेजा गया और फिर उन्हें डॉक्टर बेथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल का निदेशक बना दिया गया। इसी दौरान डॉक्टर कोटनिस ने एक चीनी महिला कुओ छिंगलांग से शादी की और वे चीन की जनता के दिलों में पूरी तरह से बस गए। श्रीमती कुओ से उनकी पहली मुलाकात डॉक्टर नॉर्मन बेथ्यून के मकबरे के उद्घाटन के दौरान हुई और वे उनसे काफी प्रभावित हुई। उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि डॉक्टर कोटनिस चीनी भाषा बोल सकते थे और कुछ हद तक लिख भी सकते थे, जबकि कुओ नर्स थी और युद्ध के विनाश के उस माहौल में भी उन दोनों का प्यार परवान चढ़ा और वे दोनों दिसंबर 1941 में विवाह के बंधन में बंध गए। वे करीब 5 साल तक चलते फिरते दवाखानों के माध्यम से घायल सैनिकों और आम लोगों का इलाज करते रहे। वे दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे रहते थे। उनका कहना था कि मरीजों के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद मरीजों तक पहुंच जाना चाहिए। इसी अथक परिश्रम का असर बाद में उनकी सेहत पर पड़ने लगा। अपने त्याग और समर्पण से दोनों देशों की मैत्री की मिसाल बने डॉक्टर कोटनिस का 9 दिसंबर 1942 को मिर्गी के कारण 32 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। उनके निधन पे चीन के शीर्ष नेता माओ त्से-तुंग ने कहा था, सेना ने अपना मददगार और जनता ने अपना दोस्त खो दिया है। चीन की जनता आज भी डॉक्टर कोटनिस की निस्वार्थ सेवाओं को याद करती है। साल 1976 में उत्तरी चीन के हपई प्रांत की थांग काउंटी में लोगों ने डॉक्टर कोटनिस की याद में एक मेमोरियल हॉल की स्थापना की, जहां डॉक्टर कोटनिस ने अपने जीवन के आखिरी दिन गुजारे थे। इस मेमोरियल हॉल में उस समय उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं रखी गई हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर कोटनिस पर डाक टिकट भी जारी की गई है। इसके अलावा डॉक्टर कोटनिस की भावना से प्रेरित होकर चीन और भारत ने कई बार संयुक्त चिकित्सा दलों की मुफ्त इलाज गतिविधियों का आयोजन भी किया है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और चीन के डॉक्टरों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और दोस्ती को बढ़ावा देना भी है। जब चीन में छिंगमिंग दिवस आता है, जिसमें चीनी लोग अपने दिवंगत लोगों की कब्र पर जाकर उन्हें याद करते हैं, तब वे डॉक्टर कोटनिस को भी याद करते हैं। हपई प्रांत के सचाचुआंग में उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है, जहां अपनी नम आंखों से लोग उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं और उन्हें याद करते हैं।